नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। बड़ा सवाल ये कि क्या इजराइल अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है? क्या इजराइल दुश्मन को पाताल में भी खोज कर मारता है? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर के आखिरी गुनहगार सिनवार को भी मौत के घाट उतार दिया है। इजराइल में नरसंहार के बाद आईडीएफ ने गाजा में बड़ा ऑपरेशन चलाया और हमास के टॉप लीडर्स को खत्म कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा? क्या हमास इजराइल से बदला लेगा? ईरान और उसके समर्थक प्रॉक्सी क्या करेंगे? इस वक्त बड़ी खबर यह कि आईडीएफ को सिनवार के भाई की भी तलाश है। आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हगारी ने धमकी दी है, सिनवार के भाई के खात्मे तक हमले जारी रहेंगे। हमास के बुनियादी ढांचों की तबाही तक ये हमले जारी रहेंगे, ये साफ कर दिया है इजराइल ने। तो नेतन्याहू का प्रण और क्या दुश्मन खत्म नेतन्याहू की प्रण की वजह से? असल में अब तक हुआ क्या है देखिए, कैसे एक एक कर लोगों को खत्म किया है, टॉप कमांडर्स को खत्म किया है। इस्माइल हानिया मारा गया है, सवाल इसके अलावा मोहम्मद दाइफ मारा गया है, इसके अलावा देखिए याह्या सिनवार मारा गया है और हसन नसरल्लाह को भी मार दिया गया है। इसके बाद बड़ा सवाल यह है कि अब अगला टारगेट कौन है? क्या अगला टारगेट खामेनेई है? याह्या सिनवार के और इन तमाम लोगों के मारे जाने के बाद बड़ा सवाल यह भी कि इजराइल अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है। खास बात यह साफ तौर पर सामने आ रही है, इस्माइल हानिया को जिस तरह से खत्म किया गया है और तमाम जो नेता हैं उनको खत्म किया गया और खास तौर पर हाल ही में सिनवार को खत्म कर दिया गया। इसके बाद अब अगला टारगेट क्या खामेनेई है? और ये साबित करता है कि इजराइल अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है। खान यूनुस का कसाई कहे जाने वाले याह्या सिनवार का अंत कर इजराइल ने हमास की टॉप लीडरशिप पूरी तरह खत्म कर दी है, क्योंकि इस्माइल हानिया, याह्या सिनवार और मोहम्मद दाइफ को हमास का पोस्टर बॉय माना जाता था और सिनवार की मौत के साथ ही अब हमास की पूरी लीडरशिप खत्म मानी जा सकती है। हमास चीफ सिनवार मारा गया। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह खत्म। इस्माइल हानिया की हत्या। दाइफ का दी एंड। इसी तरह एक एक कर इजराइल के दुश्मनों का अंत हो चुका है। गाजा से लेकर लेबनान और ईरान तक इजराइल ने अपने दुश्मनों की कब्र खोद दी है। आसमान से जबरदस्त बमबारी, जमीन पर विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन। हमास और हिजबुल्लाह की सुरंगों में विध्वंस। इजराइल ने इसी तरह विध्वंसक बमबारी कर वो कर दिया जिसे असंभव और अकल्पनीय कहा जा रहा था। इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को समाप्त कर दिया है और इस तरह नेतन्याहू और उनकी सेना की वो कसम पूरी हो गई है जो उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के नरसंहार के बाद खाई थी। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास के रक्तपात के बाद नेतन्याहू ने कैमरे के सामने आकर कहा था कि इजराइल इस नरसंहार का ऐसा बदला लेगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। नेतन्याहू ने कहा था कि अब इजराइल हमास को पूरी तरह से खत्म करके ही दम लेगा। नेतन्याहू ने 1 साल पहले जो कहा था वही हुआ। मोसाद और आईडीएफ ने गाजा से लेकर लेबनान और तेहरान में खतरनाक ऑपरेशन चलाया। इस सैन्य अभियान में एक एक कर हमास और हिजबुल्लाह के सभी बड़े नेता और कमांडर खत्म हो चुके हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, खालिद मशाल हमास का नया चीफ बना है। सिनवार की मौत के बाद मशाल को जिम्मेदारी सौंप दी गई है।
लेबनान की LBCI न्यूज वेबसाइट ने दावा किया है बंधकों पर अब खालिद मशाल से होगी बातचीत। सिनवार के बाद खालिद मशाल को कमान सौंपी गई है हमास की, ये जानकारी सामने आ रही है। हमास के नए बॉस का नाम भी सामने आ गया है। कौन होगा हमास का नया बॉस, आइए आपको बता देते हैं। नाम है खालिद मशाल। 15 साल की उम्र में मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ा था खालिद मशाल और अब हमास का चीफ बनाया गया है। हमास के संस्थापक सदस्यों में से एक है खालिद मशाल। हमास पॉलिट ब्यूरो का प्रमुख भी रह चुका है खालिद मशाल। या ज्यादातर कतर और मिस्र में रहता है। अब बंधकों के मसले पर इजराइल खालिद मशाल से ही बात करेगा। 2004 से 2014 तक सीरिया से हमास का संचालन करता रहा, यानी सीरिया में रहकर हमास का संचालन कर रहा था। सिनवार के बाद हमास के नए सिरे खड़ा करना उसकी बड़ी जिम्मेदारी होगी, यानी हमास को एक बार फिर नए सिरे से खड़ा करना उसकी बड़ी जिम्मेदारी है। टाइम मैगजीन ने द मैन टू हॉन्ट इजराइल नाम दिया है, यानी अब वो व्यक्ति जो इजराइल को हॉन्ट करेगा, इजराइल को के दिल में दहशत पैदा करेगा, वो होगा खालिद मशाल। TV9 के पास ऑपरेशन सिनवार का लेकिन एक बहुत एक्सक्लूसिव वीडियो है। मौत से कुछ देर पहले का ये वीडियो सामने आया है। 47 सेकंड के वीडियो से जिंदा दिखा है सिनवार। वीडियो में सिनवार सोफे पर बैठा दिख रहा है। सिनवार ने कपड़े से अपने चेहरे को ढक रखा है। देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं और ये सोफे पर बैठा हुआ है सिनवार और ये ड्रोन से ली गई तस्वीर है। 47 सेकंड का ये वीडियो है। याया सिनवार है, चेहरे पर कपड़ा है, चेहरे को कपड़े से ढका हुआ है और देखिए ये उसके हाथ में कुछ छड़ी है जिसे वो उठाकर फेंकता है। मौत से ठीक पहले का है ये वीडियो।